more tech classes. चलो बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम टी स्क्वायर के बारे में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कैसे मतलब ये है कि सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से देखना है। ये रहा आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को मेन है आइडेंटिफाई करना, पहचानना, क्योंकि ये इसका जो आकार होता है वो टी मतलब एज ए टी टाइप का होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टी स्क्वायर पड़ा। और टी स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी आईएमपी जो क्वेश्चन है वो हम मतलब ये है कि कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए टी स्क्वायर के चित्र में डी का नाम इनमें से कौन सा है। मतलब ये है कि पॉइंट डी देखना है यहाँ पे, और इस डी पॉइंट का नाम इनमें से कौन सा है ये देखना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हेड है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉस वाशर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्रॉस वाशर, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है एज, वर्किंग एज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और ये टी स्क्वायर को हम तो जानते हैं कि ये टी स्क्वायर है, और ये पॉइंट डी के बारे में बोल रहा है। किस पॉइंट के बारे में बोल रहा है, ये डी के बारे में बोल रहा है। मतलब ये है कि डी वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, हेड नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये है कि कील टाइप के लग रहे हैं। ब्रॉस वाशर, वर्किंग एज नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, ब्रॉस वाशर ही इसका राइट आंसर होगा, और इसको हमको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ब्रॉस वाशर। ब्रॉस वाशर का यूज किया जाता है, ठीक है, ब्लेड और हेड इन दोनों को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए टी स्क्वायर के चित्र में सी का नाम इनमें से कौन सा है। यानी सी पॉइंट देखना है हमको, सी पॉइंट दिख रहा है, और सी का जो नाम हमको बताना है, ये है आपका सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट का जो नाम है ये हमको बताना है। ठीक है, तो सी पॉइंट का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सी पॉइंट का नाम, सी के बारे में चर्चा किया है, ठीक है, और ये टी स्क्वायर है, तो इसका नाम 4 ऑप्शन दिए भी हैं, हेड है, ब्लेड है, वर्किंग एज है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है वर्किंग एज कहलाता है। मतलब ये किनारा है, और इसी किनारे से हम कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, तो जो भी मतलब ये है कि ऊर्ध्वाधर लाइन या समांतर लाइन, जो भी लाइन आप, या सीधी लाइन, जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हो, ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हो, तो ये जो जो एज है उसी के माध्यम से, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होता है, डाउन, मतलब ये है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब ये है कि थोड़ा सा तिरछा होता है, एकदम प्लेन नहीं होता इसका सरफेस, एकदम थोड़ा सा तिरछा सरफेस होता है, इंक्लाइंड सरफेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मतलब जो भी लाइन है प्रॉपरली अच्छे से बनती है। तो आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है वर्किंग एज। ठीक है, सी का जो नाम है वो क्या है, वर्किंग एज है, और यही इसका राइट आंसर है। इस राइट आंसर को लगाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए टी स्क्वायर के चित्र में बी का नाम इनमें से कौन सा है। तो बी वाला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है आपको, बी वाला पॉइंट टी स्क्वायर का, ठीक है, बी वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये सबसे नीचे का पॉइंट दिखाई दे रहा है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राइट आंसर होगा। तो बी वाले पॉइंट का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो हेड होगा या ब्लेड होगा, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये इसी को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मतलब कम लंबाई वाला पार्ट है, या तो हम इसको लकड़ी का बनाते हैं, ठीक है, या हम सेल्यूलाइज का बनाते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलाइज मतलब ये कि कास्ट टाइप का दिखाई देता है, तो उसका बना सकते हो आप। ठीक है, और लकड़ी का भी बन के आता है ये। ठीक है, तो ये जो है इसका जो नाम होता है, ये इसका छोटा वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है क्या, हेड। इसका नाम राइट आंसर क्या होगा, हेड होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए टी स्क्वायर के चित्र में ए का नाम इनमें से कौन सा है। ए पॉइंट देखना है, ठीक है, पहला ऑप्शन है हेड, दूसरा ऑप्शन है ब्लेड, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ये ए पॉइंट की बात कर रहे हैं।
और ए पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो ये वाला इस ए पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, ठीक है। तो इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाता है ब्लेड वाला सरफेस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लेड, और यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक के अनुसार टी स्क्वायर की माप होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, मतलब इंडिया का एक स्टैंडर्ड मतलब बनाया गया है, मानक तरीका बनाया गया है, उसी के आधार पर हम इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय मानक के अनुसार टी स्क्वायर का जो माप होती है, किसके अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार किसकी माप होती है, टी स्क्वायर की माप क्या होती है। पहला ऑप्शन है एमएम में, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तीसरा एबी दोनों। सेंटीमीटर में कुछ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एमएम ही इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मानक के अनुसार टी स्क्वायर का आकार निर्धारित किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार टी स्क्वायर का जो निर्धारण किया जाता है, किसके अनुसार, भारतीय मानक के अनुसार, ठीक है। तो इसका जो हमको देखना है कि ये जो भारतीय मानक तो दिया हुआ है, ठीक है, और टी स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लेड की लंबाई के आधार पर निर्धारित करोगे या हेड की लंबाई के आधार पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इसकी जो ब्लेड की लेंथ होती है उसी लेंथ के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि मैक्सिमम कितने एमएम तक के होता है और मिनिमम कितने एमएम तक के होता है। एमएम में ही निर्धारित करेंगे तो इसका जो मैक्सिमम मान कितना होगा और मिनिमम मान कितना होगा, ये सारी चीज़ हम देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर इनमें से किस पदार्थ का बनाया होता है, ठीक है। तो पारदर्शी सेल्यूलाइज का, सूखी लकड़ी का, ये भी दोनों इनमें से। तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपेरेंट सेल्यूलाइज पदार्थ होता है, उसका भी बनाया जाता है और सूखी लकड़ी का भी बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टी स्क्वायर का उपयोग किया जाता है ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने, समांतर लाइन खींचने, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, टी स्क्वायर का उपयोग की बात कर रहा है। उपयोग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर मतलब देखो लाइन दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज लाइन होती है और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन है, ठीक है, और क्षैतिज मतलब होता है समांतर लाइन, ठीक है। तो समांतर लाइन भी खींचने और ऊर्ध्वाधर लाइन, दोनों प्रकार की लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका तीसरा नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। टी स्क्वायर के भाग होते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने भाग होते हैं, तो ब्लेड, हेड, वर्किंग एज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला है ब्लेड, दूसरा है हेड, तीसरा है वर्किंग एज और चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ब्लेड भी होता है, हेड भी होता है, वर्किंग एज भी होता है, मतलब ये है कि इसका राइट। टी स्क्वायर में ब्लेड और हेड के बीच का कोण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। टी किसकी बात कर रहा है, टी स्क्वायर की बात कर रहा है, और ब्लेड, ठीक है, जैसे मान लो ये टी बना हुआ है, ठीक है, इसका जो हेड है और ये जो ब्लेड है, ठीक है, ये इस टाइप की थोड़ी लेंथ ज़्यादा रहती है, इसकी ब्लेड की लेंथ ज़्यादा रहती है हेड से, ठीक है। तो ब्लेड और हेड के बीच का ये जो एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, और एंगल कितना होता है, ये वर्किंग प्लेस के साथ जो एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री, π/2, ये π/2 रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। ए भी दोनों, इनमें से कोई। तो इसका जो आंसर है π/2 भी हो सकता है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और ये 180 डिग्री में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो आंसर क्या आ जाएगा, तो 90 भी होगा, π/2 रेडियन भी होगा और ए बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए बी दोनों होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय मानक के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, वीआईपी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन इनको मार्क कर लेना है हमको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से एग्जाम में। तो भारतीय मानक के अनुसार टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर T1 की माप होती है। तो 0 से जब चालू होता है, ठीक है, इसका जो चालू होता है स्टार्टिंग, टी मतलब होता है ट्राई, मतलब टी का मतलब होता है टी, ठीक है, और मतलब 1 का मतलब होता है कोड,
ठीक है। और इसको मापने की जो कोड निर्धारित किया गया है वो T1 कोड है, और इसका जो माप कितनी होती है वो चीज़ हमको पता करना। 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1500। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा 1000 mm ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1000 mm होता है T1 की माप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मानक के अनुसार T0 की माप कितनी होती है? भारतीय मानक के अनुसार T0 की जो माप होती है, सबसे अधिक T0 की माप होती है, और वो कितनी होती है? तो 1500 mm होती है। कितनी होती है बेटा? 1500 mm। ठीक है, किसके अनुसार? भारतीय मानक के अनुसार। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार। ठीक है, T0 की माप कितनी होती है? 1500 mm T0 की माप होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 1500 mm। T0 की सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसी का क्वेश्चन आता है। भारतीय मानक के अनुसार T² में T2 की माप, T² में T2 की माप कितनी होती है? ठीक है, तो T2 के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो 1500 T0 की होगी, 1000 T1 की होगी, तो T2 की क्या होगी? 700 mm। ये याद रखना है, रटना है। ठीक है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट को, भारतीय मानक के अनुसार T² T3 की माप होती है, तो सबसे कम T3 की माप होती है, और यही बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 500 mm T3 की सबसे कम माप होती है T3 की। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार इनमें से सबसे बड़ा T² है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? T0। ठीक है, अब भी जो क्वेश्चन देखे थे कि T0 ही सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? T0। फिर सेकेंड में आता है T1, फिर थर्ड में आता है क्या? T2, और फोर्थ में आता है T3। ठीक है, ये 1500 इसका होगा। ठीक है, T1 का कितना होगा? 1000। T1 का कितना होगा? 1000 mm, और T2 का कितना होगा? 700 mm, और T3 का होगा 500 mm। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को याद रखना है हमको। ठीक है, भारतीय मानक के अनुसार इनमें से सबसे छोटा T², सबसे छोटा, सबसे बड़ा अगर T0 है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे छोटा जो होगा वो T3 होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। T² की माप इनमें से किस भारतीय मानक के अनुसार निर्धारित की जाती है? 1334 से 1989, 1445 से 1989, और 1446 से 1989, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमको जो याद रखना है वो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो 1334 से 1989। यही इसका राइट आंसर है, और इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आए हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और CBT एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, और इस टाइप से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तैयार करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है आपको। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सारे काम आपको करना है, कोई कंजूसी नहीं करना है। इसलिए नमस्कार।